बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरा नाम आसिम अहमद ख़ान है। मैंने कुछ जो है सिलसिला शुरू किया था नमाज का, कि नमाज के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, और जो है दूसरी चीज़ों के बारे में। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, कोई भी काम जो है इस बात की बार बार याद दहानी होना चाहिए, क्योंकि इंसान सफ़र पर जब जाता है तो एक चीज़ की बार बार याद दहानी की जाती है। कुछ ऐसी खुसूसी चीज़ें होती हैं, जो आम चीज़ें होती हैं, जिनको बार बार उसका याद दिलाया जाता है, उनको रटा जाता है, उनको बताया जाता है कि कोई भी काम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हर काम होना चाहिए, ताकि ना आप अल्लाह ताला किस तरह से आपसे राज़ी हो जाए और आप जन्नत में जाने वाले बन जाएं और दोज़ख से बचने वाले बन जाएं। तो इसके लिए जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जो है हम अगर कोई काम करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो हम जहन्नुम से बचकर किस तरह से जन्नत में जाने वाले बन जाएं। जो रास्ता हमने खुद इख्तियार किया, क्यों ना कि अपने भाइयों के साथ इख्तियार करें, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, चाय पीते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं। आपके कज़न हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके कोलीग हो गए, क्या आप ये बर्दाश्त करना पसंद करेंगे कि वो आपके सामने जो है अल्लाह ताला उनको आँख पर डाल दे? अगर आप अपने दोस्त को, जिससे आपसे सिर्फ सलाम दुआ हुआ, और कि आप किसी तरह से इसको किसी मुसीबत से बचा दें, या आपको कोई जानने वाला होगा और अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, तो आपको इस चीज़ का कितना अफसोस होगा। इसी तरह से जो आपका दोस्त, जो आपका कज़न जो नमाज़ नहीं पढ़ता होगा, तो वो एक अगर आग में जहन्नुम में जाने वाला अगर बन जाएगा, तो आपको उस दिन कितना अफसोस होगा कि आप जन्नत में जाने वाले हैं। बाकायदा अफसोस होगा जो जन्नत में जाने वाले होंगे, उनके रिश्तेदार और उनके भाई वगैरह का जहन्नुम में जाएंगे, तो वो अल्लाह ताला से बोलेंगे। उस पर तो बात ऐसे होगा जिसके कहने पे तो मग़फ़िरत हो जाएगी। बाद लोग ऐसे होंगे जिनकी मग़फ़िरत जो है ना आपके कहने पे भी नहीं होगी। उस वक़्त ये हालात होंगे, अगर जिसको अल्लाह चाहे। लेकिन उस वक़्त इतना अफ़सोस होगा कि वो जहन्नुम की एक आग में जाने वाले होंगे। अगर कोई दुनिया का कानून अगर तोड़ता है, तो आपका कज़न हो, आपका रिश्तेदार, आपका जानने वाला, आप उसको बार बार समझाते हैं कि ऐसा नहीं करो, ताकि ना तुम इसमें फंस ना जाओ। इसी तरह से ये कानून है, जो अगर नमाज नहीं पढ़ता है बार बार, शैतान ने तो एक सजदे का मना किया था, हमने कितने सजदों का जो है इनकार कर चुके हैं। दिन ब दिन बुराई आम होती जा रही है, लोग नमाज को भूलते जा रहे हैं। फजर का टाइम आप देखें कि पूरी कौम की कौम सो रही होती। कहते हैं अल्लाह ताला का अज़ाब जो है वही इस वक्त आता है जब कौम इज्तिमाई जो है ना गुनाह कर रही होती है। एक तो ये कि जब ये मैच आ रहे होते हैं, इंडिया पाकिस्तान के मैच आ रहे होते हैं, हम नमाज का देखते हैं कि नमाज का वो नारे लग रहे हैं, वो ढोल धमाका हो रहा है, नमाज पढ़ना पीछे घर है, वहाँ पर ऐसे चीखें मार रहे होते हैं, ऐसे ढोल बजा रहे होते हैं। तो मुझे इस वक्त लगता है कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाए। तो मैं यहाँ पे कहने का मकसद ये था कि अपने भाइयों को, जो नमाज़ी लोग हैं माशाल्लाह, उन पे फ़र्ज़ है कि वो अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को इस चीज़ पे लगाएँ, इनको पैगाम ज़रूर पहुँचे। मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग जो हैं वो मज़ाक उड़ाते हैं, दीन का मज़ाक उड़ाने लगे हैं, बुरा भला कहने लगे हैं दीनदारों को। लेकिन आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि आप तकरीबन एक-एक दफ़ा या किसी तरह से, किसी हुस्न से उनको जो है वो दावत दें कि भाई एक मरने के बाद की ज़िंदगी आ रही है, जिसके बाद जो है हमेशा-हमेशा की जन्नत है, हमेशा-हमेशा वो ज़िंदगी ख़त्म नहीं, या हमेशा-हमेशा की दोज़ख है, या दोज़ख में कुछ सज़ा है। तो इस चीज़ से हम किस तरह से डराने वाले बन जाएँ, उनको बताने वाले बन जाएँ। कुरान में भी बिल्कुल अल्लाह ताला ने इंसान को डराया भी है, अल्लाह ताला ने शौक़ भी दिलाया, जन्नत का शौक़ भी दिलाया। तो इस तरह से हम किस तरह से जो है अपने पैगाम को, अपने भाइयों को जो कहने वाले बन जाएँ। तो ये कि मैं अपने भाइयों वगैरह को भी, ताकि ना ये एक बहुत अच्छा एक आपको प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए जो है इन चीज़ों को आम करें, ताकि ना आपके मरने के बाद ये जो वीडियोज़ वगैरह हैं, ये भी सदका जारिया बने। अगर आप अच्छा डालेंगे तो सदका जारिया बनेंगे, आप बुरा कंटेंट डालेंगे, कुछ डालेंगे, तो ये बुराई में वो होगा। अच्छा, कुछ बुज़ुर्गों ने साथ में बोला था कि राजेश शर्मा भी आने वाला है, तो बुज़ुर्गों के हुक्म पर जो है वो फ़ज़ाइल अमाल। अच्छा, आलिम नहीं हम, अल्लाह ना करे कोई गलत बात हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए पहले से माज़रत, अलग कोई गलत बात होगी तो हम उसके लिए जो है वो बिल्कुल रुजू करेंगे। बड़े-बड़े उलमा किराम की किताब में मैंने लिखा हुआ था, बड़े-बड़े मुफस्सिर, उन्होंने अपनी किताब की इबारत में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था, इंटर की किताब थी इस्लामियात। उन्होंने बोला कि अगर मेरी कोई राय कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हो, नबी के उसके ख़िलाफ़ हो, तो मेरी राय पे बिल्कुल अमल नहीं करना। आप कुरान और हदीस की जो सहाबा से साबित है, आप उस पे अमल करना। बस इतनी सी कहते हैं कि तबलीग तो इतनी भी काफ़ी है कि आप, उसका बड़ा ज़बरदस्त असर होता है कि आप नमाज़ पढ़ें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें,
अपने दोस्त से बोले भाई आप नमाज़ पढ़ें, ये आपका फ़र्ज़, बिल्कुल बिल्कुल फ़र्ज़ अदा करो। कोई आपको लंबी चौड़ी उनको कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं, लंबा चौड़ा मुसलमान को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कि नमाज़ के बारे में थोड़ी सी हदीस है जिसका फ़ज़ाइल अमाल से है। फ़ज़ाइल अमाल बड़ी बेहतरीन किताब है, इसके घर में भी जो है इसकी तालीम करवाया करें। तो ये हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब नमाज का वक्त आता है तो एक फ़रिश्ता ऐलान करता है कि ए आदम की औलाद, उठो, जहन्नुम की इस आग को जिसने तुमने गुनाहों की बदौलत अपने ऊपर जलाना शुरू कर दिया है, बुझाओ। चुनाचा दीनदार लोग उठते हैं, वज़ू करते हैं, ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं, और जिसकी वजह से इनकी गुनाहों की सुबह से ज़ोहर तक की मग़फ़िरत कर दी जाती है। और इस तरह से फिर असर के वक्त, फिर मगरिब के वक्त, फिर इशा के वक्त, गर्ज हर नमाज के वक्त ये सूरत होती है। इशा के बाद कुछ लोग सोने में मशगूल हो जाते हैं, और इसके बाद बाज़ लोग अंधेरी में बुराइयों, ज़नाकारी, बदकारी की तरफ चल देते हैं, और बाज़ लोग भलाई और नमाज वजीफ़ा की तरफ चल देते हैं। देखिए हदीस में किस तरह से नमाज के बारे में आया है कि जो उठो और जहन्नुम की आग, कहते हैं कि हमारे उलमा कराम यही बताते हैं कि जहन्नुम में इतनी जगह है, इतनी जगह है कि उसमें सारे इंसान आ जाएं। और जिस दिन क़यामत वाले दिन जहन्नुम जब पढ़ के मार रही होगी, उस वक्त कहते हैं कि बाज़ लोग तो बग़ैर हिसाब किताब जैसे जन्नत में जाएंगे वैसे जहन्नुम में भी जाएंगे। वो जब पढ़ के मारेगी तो बाज़ वो एक लपेट समंदर की तरह आएगी, और बाज़ लोग ऐसे ही जो है ना जहन्नुम में लेके चली जाएगी। जिनके गुनाह कन्फर्म, जिनके गुनाह पक्के पक्के गुनाह जो पक्के पक्के जहन्नुम है, उनको ऐसी एक लहर आग की आएगी और आकर जो है वो जहन्नुम में ले जाएगी। तो वो उस वक्त जब वो लपेटे मार रही होगी, तो जब सारे जहन्नुमी जहन्नुम में चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में आ जाएंगे, तो उस वक्त भी जन्नत जो है, जहन्नुम जो है, वो शोर मचाएगी, बोलेगी कि अल्लाह हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। उस वक्त कहते हैं कि अल्लाह ताला अपना पैर ख़ास वो अल्लाह ही जानता है कि वो कौन सा पैर है, वो क्या है, वो अल्लाह के बाद मामला अल्लाह ही जाने। तो वो उस पर अपना पैर डालेंगे, जिसकी वजह से वो बोलेगी हल मिन मज़ीद, फिर और डालेंगे अपना पाँव, तो उसके बाद से वो चुर चुर करने की आवाज़ आएगी, बोलेगी बस बस बस। तो अल्लाह ताला उसको इस तरह से भरेंगे। वरना मैं कराम इससे ये पॉइंट बोलते हैं कि तमाम लोगों का यानी कि इसमें वो था। तो अल्लाह ताला ने, हम बार बार ये बात कहते हैं कि जहन्नुम से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाए, उसका रास्ता सबसे पहली, सबसे बेसिक, सबसे अलग मुसलमानों को कुफारों से अलग करने वाली चीज़ नमाज है। नमाज के बगैर कोई चीज़ आपकी काबिल कबूल नहीं है। 5 टाइम ये नमाज जो है वो किसी हाल में, जब तक आपको होश है, किसी हाल में आपको माफ़ नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला ने हाँ आसानी दी है, बीमार हो, चल नहीं सकते, घर में बैठ लो, घर में भी नहीं, घर में अगर जो है वो बीमार हो, बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो। वो बीमारी की नौइयत जो है वो आप उलमा कराम से ही पूछें, अपनी बीमारी की नौइयत बता कर के आप किस हालत में कैसे जो है, अगर आपको मसला है, हालांकि आपको हिला नहीं जाता तो इशारों से, जब तक होश है, होश चला गया, होश कुछ अरसे के लिए गया आपका, होश के बाद दोबारा आपको होश आया, दोबारा सेहत याब हो गए, तो आप फिर अपने पे नमाज है, और जो नमाज़ें रह गई हैं फिर वो उस वक्त जो ना हुआ। अब बिल्कुल ही होश नज़र की हालत में चले गए, बिल्कुल चले गए, तो वो उसकी बात अलग है। लेकिन जब तक होश है, जब तक नमाज आप पर माफ़ नहीं है बिल्कुल भी, तो वो तो लाजमी ही लाजमी पढ़नी है। आखिर में मैं ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो आखिर में मैं ये बोलूँगा कि इसराइल का बाइकाट रखें, इसराइली प्रोडक्ट का। दोबारा लोग जो है वो लोग जो है आपको दे रहे हैं डिस्काउंट, दे रहे हैं, डिस्काउंट के चक्कर में फंसा रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों का ख़याल रखें जिन पे बम मार कर जिनकी आबादियों को पूरे के पूरे को आबादियों को भड़का दिया है। लोग जो है एक कमरे के अंदर या इसके अंदर कितनी लाशें फंसी हुई हैं, खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में वो हैं, और कोई लिहाज नहीं किया गया यहूदियों की तरफ से। उनके घरों पर मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। ये वजह कि जो जो पनाह गुज़ीर हैं उनको, उनके ऊपर बम मारा जा रहा है। तो यहूदियों ने किसी किस्म का भी लिहाज नहीं दिया। तो खुदारा उनके लिए हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि इनका बाइकाट करें, और बाइकाट कर कर अपने हुक्मरानों को भी काश के उनको तौफीक हो जाए और इन लोगों का, यहूद नसारा का बाइकाट करने की। अगर हुक्मरान
लेवल पे अगर इनका बाइकाट होना शुरू हो गया तो ये लोग पीछे आएंगे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, जो उनके इनके क्रूज़ को, उनके आने जाने वालों को जो है वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर कासिम सानी जो है दोबारा ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला को सुल्तान अय्यूब अय्यूब जो है उनको भी दोबारा कोई ना कोई मुसलमानों में से अल्लाह ताला पैदा करेगा। इर्तिगल कोई ना कोई पैदा करेगा। ये जिस तरह से ज़ुल्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह क्या बताए मुसलमानों के कोई ममालिक जो है उनको होश आ जाए, इनके सफ़ीरों को निकाल दें, इनके इनके पेट्रोल को बंद कर दें। अमेरिका भी इनका साथ दे रहा है तो उनको भी, उनके साथ भी काश के बाइकाट कर रहे हैं। अगर ये करें ना करें, लेकिन ये कि हम लोगों ने जो है इसको जारी रखना है। बाइकाट को लोगों को जो है ना वो साथ साथ ये शौक़ और वो भी दिलाना है कि किस तरह से इनका बाइकाट करें। अल्लाह ताला जो है समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।